क्या आप एक एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में जॉब कर रहे हैं? जब आप अपना पासबुक चेक करते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ इस टाइप का मैसेज देखने को मिलेगा और वहां पे पता चलेगा कि आपका पासबुक यहाँ पे है ही नहीं और ये जो आपका पासबुक है वो आपके ट्रस्ट में है, यानी कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में है। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट आखिर होता क्या है, मेरा पासबुक शो क्यों नहीं हो रहा है, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पासबुक कहाँ है, एग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है, एग्जम्प्टेड कंपनियां क्या होती है, एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड यानी कि अनएग्जम्प्टेड में क्या डिफरेंस है, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। A to Z मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है, एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में हम कैसे पीएफ निकाल सकते हैं, एग्जम्प्टेड और अनएग्जम्प्टेड में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ बताने वाला हूं। इसलिए आज का ये वीडियो दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपके पास भी एग्जम्प्टेड ट्रस्ट वाला प्रॉब्लम आ सकता है और एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के बारे में आप आज नहीं तो कल आपको जानना ही पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अभी सीख लीजिए कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है, अनएग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है, एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में अगर है तो हमारा पासबुक कहां पे है, पैसा कहां पे है, पीएफ विड्रॉल कैसे करेंगे, सब कुछ आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आपको ऐसे फ्यूचर में वीडियोज हमेशा मिलते रहे। तो चलिए एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कंपनियां दो टाइप्स की होती है नॉर्मली। एक तो होता है कि अनएग्जम्प्टेड, जिसे हम नॉन एग्जम्प्टेड भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो एग्जम्प्टेड होता है, जिसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड में क्या डिफरेंस है उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब एग्जम्प्टेड में अगर आप काम करेंगे तो आपको वहां पे पासबुक नहीं दिखता है और लोगों में कंफ्यूजन आ जाता है कि सभी लोगों का पासबुक दिख रहा है, मेरा पासबुक दिखता क्यों नहीं है, हम क्लेम रेज कैसे करेंगे, हम अपना पीएफ विड्रॉल कैसे करेंगे, ये सब बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है अगर वहां पे एग्जम्प्टेड का नाम उनको सुनने में आ जाता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में आती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में 1000 प्लस वहां पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अगर आपका नॉर्मल है कंपनी, तो नॉर्मल कंपनी में कैसे होता है कि जैसे मान लेते हैं आपका मंथ हुआ तो मंथ के एंड में जो भी जितने सारे एम्प्लॉय हैं उनका एक एक करके हमें पीएफ का कंट्रीब्यूशन वहां पे ईपीएफओ में जमा देना पड़ता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय जिनके पास है जिस इस्टेब्लिशमेंट में, उनको ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर महीने हम एक एक करके उनका कंट्रीब्यूशन उनको देंगे और विड्रॉल करेगा तब वही पैसा उनको देना है। तो इसलिए ह्यूज अमाउंट जिसके पास होता है एम्प्लॉइज का, वो जो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो ईपीएफओ से एक परमिशन ले लेते हैं और एक लाइसेंस ले लेते हैं, जिसके तहत उनको जो भी पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करना है या फिर ईपीएफओ के पास जमा देना है वो ईपीएफओ के पास जमा ना देके खुद होल्ड कर लेती है, वही होती है एग्जम्प्टेड ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि मान लेते हैं आपके कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो एक एक करके तो ईपीएफओ को सारा पैसा देना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ईपीएफओ क्या करती है कि आपके पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है तो आप उनका पैसा खुद ही रख लीजिए और ये परमिशन दे दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट है आपका। एग्जम्प्टेड ट्रस्ट में सारा नियम एक जैसा ही होता है, सिर्फ पीएफ का पैसा कंपनी रख लेती है, बाकी सभी नियम सेम होता है। इंटरेस्ट रेट भी ईपीएफओ के अनुसार ही चलता है, यानी कि सभी नियम ईपीएफओ ही डिसाइड करता है। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बताया कि एग्जम्प्टेड ट्रस्ट क्या होता है, जिसमें कि आपको पासबुक वगैरह शो नहीं करेगा, और मैंने आपको बताया कि पीएफ का पैसा वहां पे ईपीएफओ के पास नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों को ये माइंड में आ गया होगा कि क्या हमारा पीएफ और पेंशन दोनों ईपीएफओ के पास नहीं होता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको मैं दे देता हूं। देखिए, जो भी आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर का दोनों का शेयर रहता है, ठीक है। तो जो भी आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है 8 साढ़े 8% के अराउंड जो आता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, जब आप पासबुक चेक करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉय शेयर एम्प्लॉयर का शेयर होता है और उसके बाद पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो आपका 8.5% के अराउंड जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है दोस्तों वो ईपीएफओ के पास जाता है, पेंशन वाला पैसा। पेंशन कंट्रीब्यूशन का पीएफ का पैसा कंपनी रखती है और जो पेंशन का पैसा है दोस्तों उसे ईपीएफओ में जमा देना पड़ता है। अब आपको दिमाग में आया होगा कि पीएफ वाला खुद रख लेते हैं, पेंशन वाला ईपीएफओ को क्यों देना पड़ता है, ऐसा क्यों रूल है? इसका भी आंसर सुन लीजिए दोस्तों। मान लेते हैं आपने 58 के बाद रिटायर किया, 60 एज हो गया आपका, आपने रिटायरमेंट ले ली, ठीक है। उसके बाद आपको पेंशन कौन देगा? आपको किस पे ट्रस्ट है? गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी या फिर आपकी कंपनी? हो सकता है आप जब रिटायर देंगे तब आपकी कंपनी चले ही नहीं, तो आपको पेंशन कौन देगा? तब तो आपके लिए यही बेनिफिट होगा कि आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन है दोस्तों वो उनके पास रहे। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है कि आप पीएफ का पैसा अपने पास होल्ड कर सकते हैं। जो भी ट्रस्ट होते हैं
एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में जिसने भी लाइसेंस लिया है, जिसने भी परमिशन लिया है ईपीएफओ से, वो पीएफ का पैसा तो होल्ड कर सकता है, क्योंकि जब तक उनका कंपनी चलेगा तब तक वो लेन देन कर सकते हैं। जब भी उनको विड्रॉल करना होगा तो वो वहीं से ले लेगा। लेकिन पेंशन का पैसा में वो रिस्क नहीं लेती है ईपीएफओ। पेंशन का पैसा पर जितने भी आपके पास एम्प्लॉय हैं उनके हिसाब से उनको पर मंथ आपको वहां पे डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। यही होता है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट, यानी कि आपको पीएफ का पैसा उन्हीं के पास होल्ड है, ईपीएफओ के पास आपका पीएफ का पैसा नहीं जाता है। ये होता है एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट। अब आप लोगों को बताते हैं दोस्तों कि अनएग्जेम्प्टेड या फिर नॉन एग्जेम्प्टेड क्या होता है। सेम उसका उल्टा, एग्जेम्प्टेड का जस्ट उल्टा। एग्जेम्प्टेड में क्या होता था कि पीएफ कंपनी होल्ड करती थी और पेंशन वहां पे जाता था। लेकिन नॉन एग्जेम्प्टेड में क्या होता है कि जो भी आपका पूरा का पूरा 24% पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 24% का 24% पूरा पैसा ईपीएफओ के पास जमा होता है। जब आप चाहें तब ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जब आप चाहें तब वहां पे अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको पासबुक पता ही नहीं चलेगा। आपने जरूर चेक किया होगा, आपको वहां पे देखने को मिला होगा कि आपका जो ट्रस्ट है वो एग्जेम्प्टेड में आता है, इसलिए आपको यहाँ पे पासबुक हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, आपको पता चला होगा। तो वही बात है दोस्तों कि जब आप अपना जॉब कर रहे हैं एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में, तो वहां का एक खामी है कि आप ऑनलाइन पीएफ नहीं निकाल सकते हैं। हर कंपनी का अलग अलग रूल है, क्योंकि वो अपना कंपनी होल्ड कर रही है। कंपनी जैसे चाहे वैसे आपका पीएफ निकाल के आपको दे सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में अभी आप लोगों को यही बताने जा रहा हूं कि अब आप एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में काम कर रहे हैं, आपको पता चल गया है, तब आप अपना पीएफ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अनएग्जेम्प्टेड में कैसे होता है कि सारा पैसा ईपीएफओ के पास है, हमें पासबुक भी दिख रहा है, हम ऑनलाइन क्लेम करेंगे सही तरीके से तो हमें पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन एग्जेम्प्टेड में ऐसा नहीं है। एग्जेम्प्टेड में आपका पैसा ईपीएफओ के पास है ही नहीं, तो वो पासबुक आपको कहां से शो करेगा, कहां से आपका क्लेम वो सेटल करेगा। इसलिए जो भी आपका सेटलमेंट होता है वो आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट से ही करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि अगर आपकी कंपनी अपना पर्सनल कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना के रखी है, जैसे टीम लीज वगैरह का है कि आप ऑनलाइन सेटलमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको ईपीएफओ के पास नहीं जाना है। अपना जो एचआर डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में काम कर रहे हैं तो आपको बता रहा हूं, तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कीजिए। वहां पे जो भी आपका प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, आप एडवांस भी निकाल सकते हैं, आप फुल सेटलमेंट भी कर सकते हैं एक बार में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ईपीएफओ के पास नहीं जाना है। ईपीएफओ के पास तभी जाना है जब आप अपने एम्प्लॉयर से अपना सेटलमेंट करा लिए हैं, तभी आपको अपना पेंशन विड्रॉल के लिए आपको ईपीएफओ के पास जाना है। क्योंकि आपका पेंशन का पैसा कंपनी के पास होल्ड नहीं करती है, कंपनी के पास नहीं है, वो ईपीएफओ के पास है। इसलिए आपको अपना पहले फॉर्म 19 यानी कि फुल सेटलमेंट आपको कंपनी के थ्रू कर लेना है पीएफ विड्रॉल का। उसके बाद ही आपको पेंशन क्लेम करना है ऑनलाइन ईपीएफओ यूएन पोर्टल पे। तो दोस्तों, यहां से आप लोगों को क्या पता चला कि अगर आप एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में जॉब कर रहे हैं तो आप अपना पीएफ विड्रॉल ऑनलाइन नहीं कर सकते जैसे कि सब लोग करते हैं ऑनलाइन ईपीएफओ से। अगर आपकी कंपनी अलाउ करती है ऑनलाइन तो आप बेशक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें, उनको मेल करें, उनको कॉल करिए, और जैसे भी वो बोलते हैं कि आप मुझे ये फॉर्म फिलअप करके मुझे मेल कर दीजिए या फिर स्पीड पोस्ट कर दीजिए, तो आप वो प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, आपका पीएफ विड्रॉल हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, ये काम हो जाता है। विड्रॉल सेटलमेंट आपके बैंक खाते में आ जाता है, जो भी अमाउंट आपका उनके पास होल्ड रहता है। और जब अमाउंट आ गया तो आपको टेंसी क्लेम कर देना है ऑनलाइन। उसके बाद आपका टेंसी का भी पैसा सेटलमेंट होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस आप लोगों को यही सब बताना था कि एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड क्या होता है, और अगर आप एग्जेम्प्टेड में से आते हैं तो आप अपना पीएफ कैसे निकाल सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया दोस्तों, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि आप ऐसे वीडियोज हमेशा देखते रहें। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।